बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब-ए बारात में बेरी के पत्ते से नहाने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से नहाएं, यह भी हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम इसी वीडियो में यह भी बताएंगे कि शब-ए बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात में भी माफ़ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं? इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शब-ए बारात में दुआ किस तरह करें ताकि आपकी दुआ कबूल हो जाए। और यह भी बताएंगे कि शब-ए बारात में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब-ए बारात क्यों मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते हैं बेरी के पत्ते से नहाने यानी गुस्ल करने का तरीका और उसके फ़ायदे। शब-ए बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फ़ायदा देता है। इस गुस्ल के ज़रिए से आप बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, शब-ए बारात यानी शाबान की 15वीं रात। मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात में कभी भी यह गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल का जो वक्त है वह मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक यानी पूरी रात। आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं, लेकिन नहाने में कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान यह गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरे साल यानी अगले शब-ए बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसीब और सहर से हिफाजत फरमाता है। मोहतरम दोस्तों, ये गुस्ल किस तरह से करना है, यह तरीका आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम कर लें। बेरी के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वह रेगिस्तानी इलाका हो, हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका, कहीं भी आपको बेरी के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा, आपको सिर्फ 7 पत्ते लेने हैं। जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको बेरी के 7 पत्ते पानी के बर्तन में डाल देने हैं, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उसमें डाल देना है। फिर उस पानी को गैस पर गर्म करें, हीटर के ज़रिए से गर्म करें या किसी भी तरीके से पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह पानी नहाने के लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लें तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहते तो उसी गर्म पानी से गुस्ल कर लें। बस इतना ही आपको करना है। यह शब-ए बारात की रात में करना है, यानी जो रात आएगी शब-ए बारात की, उस रात आपको यह अमल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर, आसीब और दूसरे फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाएगा। इसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुरह पढ़ें और भी बहुत सारे नेक अमल करें। सदका और खैरात करें, इससे बेपनाह बरकतें हासिल होंगी। प्यारे मोहतरम दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और यह वह महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं। और यह महीना रमज़ान के करीब है, इसीलिए जब भी यह महीना आता तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुँचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शाबान के महीने में ही रखा करते थे। इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो 1 साल के अंदर मरने वाले हैं। जो इस साल मरेंगे उनके नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। प्यारे मोहतरम दोस्तों, शाबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको हम शब-ए बारात कहते हैं। ये शाबान की 15वीं रात होती है और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। अब आपको बताते हैं कि शब-ए बारात क्या है। तो शब को हिंदी में रात कहते हैं और बारात का मतलब है बरी होना या आज़ाद होना,
यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। अरबी महीने की 15 शाबान को यह रात होती है जिसको शबे बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से इबादत करते हुए अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब आपको बताते हैं कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं। 1. लैलतुल क़द्र जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। दूसरी, ईद उल फित्र की रात। 3. ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात। और नंबर 4, 15 शाबान की रात यानी शबे बारात। दोस्तों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों की फहरिस्त अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को देता है, जैसे कि लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह। इस रात में कोई ख़ास इबादत है तो नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि यह रात बख्शीश की रात है, इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रात में कोई ख़ास इबादत तय नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकता है। जहाँ तक सलातुत तस्बीह की बात है तो यह नफल नमाज है और फजीलत वाली है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसे सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? नहीं, नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़ना चाहिए। इस रात में इबादत मस्जिद में करें या घर में। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब यह है कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफल, सुन्नत और ज़िक्र से अपने घरों को रोशन करो। और इस रात की इबादत नफली है, इसलिए इसे घर में करना ज़्यादा बेहतर है। नफली इबादत के लिए लोगों का जमा होना ठीक नहीं है, बल्कि जितना हो सके अपने तौर पर करना चाहिए। शबे बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात घर तशरीफ़ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चल दी, ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाएं और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत करें। शबे बारात में दुआ कैसे करें? अगर आपको कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबत के मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगूं? तू ही देने वाला है, मेरी बदकिस्मती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज्क से मुझे महरूम ना कर। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे मैं उनको जानता हूँ या नहीं, यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वो छोटे हों या बड़े, जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, उजाले में किए गए हों या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहुसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर ख़ात्मा फरमा दे, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वह सब अता फरमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह,
उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। प्यारे दोस्तों, इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती? एक मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वह तौबा ना कर ले। दो दिल में कीना रखने वाला कीना किसे कहते हैं? दोस्तों, कीना यह है कि इंसान अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ यानी नफ़रत और दुश्मनी रखे जो शरीयत के खिलाफ हो और यह नफ़रत हमेशा बनी रहे। इसका इलाज ये है कि उस शख्स को माफ़ कर दिया जाए और उसके साथ मेलजोल व ताल्लुक़ शुरू कर दिया जाए। 3. रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब हैं उनको अदा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना और ताल्लुकात ख़त्म कर देना, यह रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात को बख्शा नहीं जाएगा। 4. सलवार टखनों के नीचे लटकाने वाला, पजामा, सलवार या लुंगी टखनों के नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों के नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शीश नहीं करवा पाता। नंबर 5. वालिदैन का नाफरमान, इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वह भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। नंबर 6. शराबी, शराब और नशे का आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7. नाहक कत्ल करने वाला, किसी बेकसूर का कत्ल करने वाला। नंबर 8. ज़िना करने वाला, नामहरम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना, ये सब ज़िना है। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वह यह अहद कर ले कि आज के बाद कभी यह गुनाह नहीं करूँगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाहों से बचूँगा, तो अल्लाह उस शख्स को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।